बहुत बड़े मात्रा में जेल से कैदियों को निकालकर और अपने इस वेगनार ग्रुप में शामिल करने का प्रयास किया था। आप सोचिए, जेल में कोई अच्छा आदमी तो जाता नहीं है, खतरनाक लोग पहुंचते हैं, उसको ले आके ये वेगनार ग्रुप में शामिल कर दिया। तो आप अंदाजा लगाइए वेगनार ग्रुप कितना ही ज्यादा खतरनाक था। वेगनार ग्रुप चर्चा में और पावर में तब आया जब 2014 में रसिया ने क्रीमिया को कब्जा किया। रसिया ने जैसे क्रीमिया को कब्जा किया, यहां पर उसने वेगनार ग्रुप का ही मदद लिया। आप याद कीजिए, रसिया ने जब दोबारा डोनेस्क और लुहांस्क में जब कब्जा किया था तो उसने एक बहाना किया था, कहा था कि वहीं के लोग चाहते हैं कि ये विद्रोह, मतलब रसिया उन पे कब्जा कर ले। वहीं के लोग नहीं थे, पहले ही इसने घुसा दिया था वेगनार ग्रुप को, क्योंकि वेगनार ग्रुप ऑफिशियली रसिया का तो है नहीं। रसिया मना कर देता है कि भैया जो चीज हमारा है ही नहीं, हम उस पर जवाब क्या दे सकते हैं यहाँ पे, और वो लोग अंदर घुस के बवाल कर देते हैं। तो मेनली ये पावर में आए थे सब यूक्रेन वार को लेकर, और ये रशियन आर्मी के साथ साथ लड़ रहे थे पूरी की पूरी यूक्रेन वार में, और काफी साथ दिया इन लोगों ने रशियन आर्मी का। लेकिन मई के महीने में ना इन दोनों में अनबन होने लगी, और अचानक से ये जो यूक्रेन का ये वाला एरिया था, इस एरिया में जहां वेगनार ग्रुप थी, आर्मी थी, वो अचानक से यहाँ से पीछे हटने लगी और कही कि हम यहाँ से अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये खेरसन वगैरह से पीछे हटने लगी थी, यहाँ पे बहुत जेपोरेजिया वगैरह से ये पीछे हटने लगे थे सब। और अल्टीमेटली क्या हुआ, 20-21 जून के बीच में ये लोगों ने बहुत खतरनाक रूप ले लिया, और पीछे हटते हटते ये यूक्रेन छोड़ के और रसिया के शहर रोस्टोव पे कब्जा कर लिया। अब रसिया का शहर रोस्टोव इसलिए जरूरी है कि पूरी यूक्रेन लड़ाई में इस साइड का जितना कमांड सेंटर और लॉजिस्टिक सेंटर है वो रोस्टोव ही है, यहीं से सारा सामान जाता है। इन लोगों ने रोस्टोव शहर को कब्जा कर लिया, और यहाँ एक हाईवे है M4 हाईवे। ये हाईवे सीधे मॉस्को तक जाता है। मॉस्को यहाँ से 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है रोस्टोव से मॉस्को। ये लोग मॉस्को मार्च निकाल दिए, और प्रिगोजिन जो है इसका अध्यक्ष, उसने कह दिया कि बहुत जल्दी हम रसिया को एक नया नेतृत्व प्रदान करेंगे, मतलब तख्ता पलट की कोशिश थी। इसी क्रम में जब ये रोस्टोव से आगे बढ़े तो वोरोनिज शहर से पहले इन्होंने रसिया के एक हेलीकॉप्टर को मार के गिरा दिया। अब वोरोनिज शहर के जब रसिया के हेलीकॉप्टर को मार के गिराया, तो जैसे ही इनकी आर्मी यहाँ रोस्टोव से पार करते हुए वोरोनिज शहर तक पहुंची, तो यहाँ पे रशियन आर्मी और ये वेगनार ग्रुप के बीच फाइट हुआ, और ये फाइट खत्म करके ये वेगनार ग्रुप आगे बढ़ने लगी रसिया से, और यहाँ से 200 किलोमीटर पहुंची तो ये मॉस्को से की ओर जाने वाली सारी सड़कों को घेर दिया गया। लेकिन 200 किलोमीटर दूर वेगनार ग्रुप रुक गई। इसी बीच क्या हुआ कि यहाँ से बेलारूस की एंट्री होती है। बेलारूस कहता है प्रिगोजिन को, समझौता करा देता है प्रिगोजिन, यहाँ से बेलारूस चले जाते हैं, और यहाँ से वो आदेश देते हैं कि यहाँ से उनकी सेना अब लौट जाएगी। अब यहाँ से वेगनार ग्रुप जैसे आई थी, वेगनार ग्रुप यहाँ से फिर से उसी तरह से वापस लौट गई यूक्रेन के रास्ते। लेकिन पुतिन इस पर पूरी तरह से भड़क चुके हैं। पुतिन ने सबक सिखाने का ठान लिया है वेगनार ग्रुप पर। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, इसके पीछे जांच के बाद क्या पता चला उसको हम लोग समझते हैं। देखिए सारी कहानी होती है, अचानक से ये 2 दिन का तख्ता पलट शुरू होता है, और ये बेलारूस के लुकाशेंको, तो लुकाशेंको के इंटरफेयर के बाद अचानक एक दिन में तख्ता पलट खत्म हो जाता है। ये इतना चुटकी में नहीं है। हालांकि आप समझ सकते हैं पुतिन कितना पावरफुल इंसान और कितना इनका पकड़ होगा कि चौतरफा ये प्रतिबंधों से घिरे हुए हैं, पूरे यूरोप भर पानी पी गरिया रहा है, यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे हैं, और अंदर तख्ता पलट की बवाल हो रहा है, फिर भी 2 मिनट में सुलझा दिया ये इंसान। देखिए हो रहा क्या था यहाँ पे, ये सब चीज पहले से पुतिन की चाल थी। समझिए पुतिन ने क्या किया, जब वेगनार ग्रुप का सहारा लेना था, तो वेगनार ग्रुप का सहारा लेने के लिए पुतिन ने पूरी यूक्रेन वार की जिम्मेदारी अब जनरल सर्जेई सुरोविकिन को, ये जो थे ये वेगनार ग्रुप के सपोर्टर थे, ये वेगनार ग्रुप को प्रॉपर सपोर्ट कर रहे थे, और वेगनार ग्रुप जो थी अपने पूरे लड़ाकों के साथ घुस गई यूक्रेन की लड़ाई में। और ये सर्जोई थे, ये पूरी तरह वेगनार ग्रुप को हथियार, पैसा, लॉजिस्टिक सब सप्लाई कर रहे थे, और इन्हीं के दम पर बहुत तेजी से यूक्रेन पे कब्जा कर लिया गया। लेकिन ये लोग थोड़ा ज्यादा मन बढ़ गए थे, इन लोगों को लगता था कि यही रसिया को कंट्रोल कर रहा है। ये बहुत ज्यादा मन इनका जब बढ़ने लगा, तो पुतिन ने कहा कि भैया अब हमको अपनी ओरिजिनल चाल पे आना पड़ेगा। इसने क्या किया, सेर्जेई को पद से हटा दिया और सेनापति बना दिया। अगला जनरल जो नियुक्त कर दिया, जिसके कंट्रोल में पूरी यूक्रेन वार होनी थी, वो बना दिया वेलेरी जेरासिनोव। इस स्टूडेंट का नाम वो होता है, लगता है दवाई वही का नाम है, वेलेरी जेरासिनोव। इनको बना दिया सेनापति। अब भैया ये ठहरा इनके खिलाफ। इसने क्या किया, इनको पैसा देना रोक दिया, इन्हें लॉजिस्टिक सप्लाई देना रोक दिया, हथियार देना रोक दिया, खाना पीना सप्लाई रोक दिया,
अब ये भैया ही भड़क गया, ये बोला भैया तुम तो बहुत अच्छा थे, ये इन दोनों में पहले से खुन्नस चलता है भैया यहाँ पे। इसने चढ़ा दिया इसको कि एक काम करो तुम पुतिन के खिलाफ ही बगावत कर दो। पुतिन का तो यही चाल था भैया कि पहले तुम ही को हम आगे बढ़ाएंगे और तुमसे हम जीतेंगे, कूचाएगा तुम तभी मेरा ही फायदा, कूच देगा यूक्रेन को तभी मेरा फायदा। ये बेचारा फंस गया इसी चक्कर में। यहाँ पर आ गए वेलेरी जेरासिनोव, ये पूरी तरह से सप्लाई रोक दिए, जिस वजह से ये भड़क गया और कहा हमें हथियार नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, सप्लाई नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लॉजिस्टिक नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा, हम जाके मास्को पे चढ़ जाएंगे। कहा सजरा तू नहीं आओ तोरा बताते हैं। पहले से लुकाशेंको को रेडी रखा गया था। इसी बीच ये लोग आ गए और पूरी तरह से एक दिन में सारा मामला खत्म हो गया और वेगनर ग्रुप कमजोर हो गया। देखिए अमेरिका इस घटना का थोड़ा भी विरोध नहीं किया, हालांकि रूस के हर एक मामले में अमेरिका विरोध करता है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं किया क्योंकि अमेरिका की भी प्राइवेट आर्मी है। जिस तरह रसिया की वेगनर ग्रुप है वैसे अमेरिका की भी प्राइवेट आर्मी है ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर ये आर्मी सस्ती पड़ती है, प्राइवेट लेना सस्ता पड़ता है, इनको सैलरी दो काम खत्म, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है, क्वार्टर हॉस्टल स्कूल ये सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये इतना खतरनाक है ब्लैक वाटर ग्रुप की ये सेम रसिया